गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने आप लोगों को व्याकरण का पाठ 7 तक करा दिया था, है ना। पाठ 7 विशेषण था, है ना, विशेषता बताने वाले शब्द बताए थे। अब आपके PT2 में 8, 9, 10, 11, 9, 10, 11 हाँ अब आएंगे, है ना। तो आपको 8 पाठ पढ़ना है। पहले क्रिया। क्रिया मतलब काम करने वाले शब्द, उनको क्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे आपके लिए क्रिया। इस पिक्चर को देखेंगे। बालक खेल रहा है, बच्चा लड़का क्या कर रहा है, खेल रहा है। बालक खेल रहा है। गीता सो रही है। धोबी कपड़े धो रहा है। मोर नाच रहा है। तो ये लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं ना। कोई सो रहा है, कोई खेल रहा है, कोई कपड़े धो रहा है, कोई नाच रहा है ना। तो ये काम करने वाले शब्द क्या कराते हैं, कहलाते हैं क्रिया। हम सभी कोई ना कोई काम करते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ काम हम लोग करते रहते हैं। ऊपर के चित्रों में भी खेलने, सोने, धोने तथा नाचने का काम हो रहा है ना। काम तो इस प्रकार से इसकी परिभाषा क्या बनी क्रिया की, काम को बताने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। काम को बताने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। क्रिया या काम को बताने वाले कुछ शब्द अब हम चित्र में देख के बताएंगे कि काम को बताने वाले या क्रिया शब्द कौन से हैं। ये बच्चा क्या कर रहा है, सबसे पहले हंसना, हंस रहा है ना। तो इसका क्या क्या है क्रिया, हंसना। ये दूसरा बच्चा घूमना, दौड़ना या घूमना, है ना। तीसरा बच्चा रोना, रो रहा है, देखो ये। चौथा ये दौड़ रहा है, अच्छा ये घूम रहा है और ये दौड़ना, ठीक है। ये दोनों बच्चे सुनना, आपस में एक दूसरे की बात सुन रहे हैं। पढ़ना, ये बच्चा पढ़ रहा है। ये हिलना, हिल रहा है। और ये खाना, खाना खा रहा है। तो सब बच्चे कुछ ना कुछ क्रियाएं कर रहे हैं ना। तो ये सब यही क्रिया कहलाती है ना। यही शब्द कुछ ना कुछ कर रहे हैं ये लोग, कुछ ना कुछ काम। तो इनको क्रिया कहते हैं, काम करने वाले शब्दों को, ठीक है। इसी प्रकार के अन्य शब्द हैं रंगना, चलना, खोना, भागना, पाना, खिलना, है ना। अब हम आगे देखते हैं अभ्यास। तो ये क्रियाएं हुई, कुछ ना कुछ काम करना क्रिया कहलाता है। अब है चित्र देखकर रिक्त स्थान भरो। अब चित्र देखना है हमको और चित्र में खाली स्थान भरना है। तो जो सेंटेंस होगा उसमें खाली जगह हमको भरना है। नमिता झूला, झूला का क्या कर रही है नमिता, झूल रही है ना। तो हम क्या भरेंगे पहले वाले में, झूल। नमिता झूला झूल रही है। रवि रहा है, क्या कर रहा है रवि, दौड़ रहा है, ठीक है। ये नमिता है, ये तो नमिता है, हैं, और ये रवि है। तो रवि दौड़ रहा है, नमिता झूला झूल रही है। पानी का फव्वारा चल रहा है, ये है ना, पानी का फव्वारा चल रहा है। पेड़ पर चिड़िया बैठी है ना, ये बैठी है। पेड़ पर चिड़िया बैठी है। बाग में फूल खिल रहे हैं, है ना, खिल रहे हैं। तो क्या क्या है, नमिता झूला झूल रही है, रवि दौड़ रहा है, पानी का फव्वारा चल रहा है, पेड़ पर चिड़िया बैठी है और बाग में फूल खिल रहे हैं। तो ये लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं ना। तो ये खाली स्थान हो गए हमारे। अब दूसरा है निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया को पहचान कर अलग करो। ये इधर तो हमने खाली स्थान क्रिया शब्द भरे। अब इसमें इस सेंटेंस में, इनमें ये सेंटेंस पूरे दे रखे हैं, तो इनमें जो क्रिया शब्द हैं उनको अलग करना है, ठीक है। जैसे राम सो रहा है, क्या क्रिया कर रहा है, सो। ये सो को हम यहाँ लिखेंगे, सो रहा है, सो, ठीक है। सोना, क्रिया क्या होगी, सोना। वसीम भाग रहा है, क्या क्रिया कर रहा है, भाग। तो भाग, यहाँ पे भाग लिखेंगे। सलमा पढ़ रही है, पढ़, क्या कर रही है, पढ़।
तो ये पढ़ना, पढ़ यहाँ लिखेंगे। तो ऐसे पढ़ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सोना, यहाँ भागना, यहाँ पढ़ना। ठीक है। मोहन साइकिल चला रहा है। क्या क्रिया कर रहा है? चला रहा है। तो चलाना, यहाँ चलाना लिखेंगे। और रीता टीवी देख रही है। तो टीवी को क्या करेंगे? देख रही है, तो देख को क्या लिखेंगे? देखना, है ना। तो पहले में क्या क्रिया लिखेंगे? सोना। दूसरे में क्रिया लिखेंगे भागना। तीसरे में पढ़ना। चौथे में चलाना। और पांचवे में देखना। ठीक है। ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर खा। अब सही जोड़ी बनाना है। सही जोड़ी बनाने के लिए तितली क्या करती? तितली उड़ती है। उड़ती है। ठीक है। तितली को मिलाएंगे उड़ती है। कुत्ता काटता है। काटता है ना कुत्ता। किसान खेत जोतता है। खेत जोतता है। ठीक है। ड्राइवर गाड़ी चलाता है। ठीक है। और शेर क्या करता है? शिकार करता है। शिकार करता है ना शेर। तो पहले में क्या होगा? तितली उड़ती है। तितली उड़ती है। कुत्ता काटता है। किसान खेत जोतता है। ड्राइवर गाड़ी चलाता है। और शेर शिकार करता है। ठीक है। तो ये पाठ हो गया हमारा आपका पाठ 8। अब चूंकि छोटा सा पाठ है ये, इसलिए हम एक और पाठ आज कर लेंगे शामिल। ठीक है। तो जल्दी से कोर्स हो जाएगा, तो हम लोग रिवीजन भी कर लेंगे। ठीक है ना। तो अब दूसरा आपका पाठ है विलोम शब्द। विलोम शब्द आप सब लोग जानते हैं क्या होता है। विलोम शब्द मतलब उल्टे शब्द। विलोम शब्द की क्या परिभाषा है? नीचे दिए गए चित्रों को देखो और वाक्यों को पढ़ो। रंगीन छपे शब्दों को ध्यान से पढ़ो। रंगीन जो कलर्ड है ना, लाल रंग के जो शब्द हैं उनको ध्यान से पढ़ना है। भालू बड़ा है। कैसा है भालू? बड़ा। तो रंगीन शब्द इसमें क्या है? बड़ा। और चूहा छोटा है। चूहा छोटा है ना। छोटा है चूहा। भालू बड़ा है और चूहा छोटा है। तो बड़ा में बड़ा लाल रंग का है और छोटा लाल रंग का है। तो बड़ा का उल्टा क्या हो गया? छोटा। विलोम शब्द क्या? विलोम शब्द को उल्टे शब्द भी बोलते हैं। उल्टा अर्थ बताता है। ठीक है ना। बड़ा हुआ तो चूहा छोटा हो गया। हिरन तेज भागता है। तो तेज है इसमें लाल रंग का शब्द तेज बना हुआ है। और कछुआ धीरे चलता है। तो तेज और धीरे, तेज और धीरे का अंतर हो गया है ना। मतलब तेज का उल्टा क्या हो गया? धीरे। बड़ा का उल्टा क्या हो गया? छोटा। शरबत ठंडा है। शरबत ठंडा होता है ना। ठंडा, ठंडा लाल रंग का लिखा हुआ है। और चाय गरम है। ठंडा का उल्टा क्या हो गया? गरम। ठंडा का विलोम गरम। ठीक है। यह पेड़ ऊंचा है। यह पेड़ ऊंचा है। यह पौधा नीचा है। ठीक है ना। पेड़ ऊंचा है, पौधा नीचा है। पेड़ ऊंचा का उल्टा नीचा। ठंडा का गरम। तेज का धीरे। और बड़ा का छोटा। तो ये क्या हुए? उल्टे शब्द। इनको विलोम शब्द बोलते हैं, उल्टे शब्दों को। ठीक है। अब यहाँ पर लिखे हुए हैं देखो, ये विलोम शब्द आपको पढ़ो, समझो और याद करो। इनको आप लोगों को लिखना भी है, पढ़ना है ध्यान से और याद करना है। याद करना है क्योंकि परीक्षा में भी आएंगे आपको ये विलोम शब्द, उल्टे शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द। तो अच्छा का क्या होता है? बुरा। ठीक है। सच का झूठ। मित्र का शत्रु। लाभ का हानि। जीत का हार। अपना का पराया। दिन का
रात, मीठा का कड़वा, दूर का पास, नया का पुराना, उठना का बैठना, आना का जाना, कम का अधिक, हल्का का भारी, ऊपर का नीचे, है ना। तो ये हो गए आपके विलोम शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द हो गए इतने। तो ये आप लोगों को लर्न भी करना है, याद करना है, ठीक है। अच्छा, अब हम अपन लोग पीछे, अब अभ्यास, इतने से ही हो गए ना आपके। अब ये अभ्यास है, हमने इतना पढ़ा है तो इनका लिखना है, ठीक है। अब उल्टे अर्थ वाले शब्दों को सही सही मिलान करो। उल्टे अर्थ वाले जो आगे दे रखे, इनका जो उल्टा अर्थ बताएगा उससे मिलान करना है, जोड़ी बनाना है। जैसे जीत का उल्टा क्या होगा? हार, है ना। जीत का उल्टा हार। उसी तरह अच्छा का उल्टा क्या होगा? बुरा, है। कोई चीज़ अच्छी होती है तो और कोई चीज़ बुरी होती है। सरल का कुछ सवाल, कुछ प्रश्न सरल होते हैं और कुछ प्रश्न कठिन। सरल को मिलाएंगे कठिन से। सच का, कुछ लोग सच बोलते हैं, कई लोग झूठ बोलते हैं। झूठ, सच का झूठ। आगे का पीछे, ये पीछे। और नया का पुराना, ठीक है। अच्छा का बुरा से मिलाएंगे, सरल का कठिन से मिलाएंगे, सच का झूठ से मिलाएंगे, आगे का पीछे से मिलाएंगे और नया का पुराना से मिलाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपका सही जोड़ी विलोम शब्द से। अब इनकी क्या है? वाक्य बनाओ। अपना, अपना का वाक्य बनाना है। क्या वाक्य होगा? अपना, अपने इस विद्यालय का नाम गीता ज्योति है। हैं? या मुझे अपना विद्यालय बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। ऐसे लिखें। पराया, अब अपना का पराया, पराया क्या होता है? मतलब दूसरा, कोई अलग। तो उसका क्या होगा? ये नहीं, जैसे गीता ज्योति तो हमारा स्कूल है, तो सामने जो स्कूल जो बना हुआ है, कौन सा बना हुआ है? कौन सा विद्यालय? खैर, पराया का कुछ और दूसरा कुछ कर लो कि हमें अपना पराया नहीं करना चाहिए। या ये कपड़ा पराया है। पराया मतलब दूसरों का, है। ये शर्ट अपनी है और ये शर्ट पराई है, पराया है। मोटा और पतला, हाथी मोटा होता है, हाथी मोटा होता है। या राम मोटा लड़का है और पतला, श्याम पतला लड़का है ना, ठीक है। बड़ा, बड़ा क्या होगा? मेरा घर बहुत बड़ा है, मेरा घर बहुत बड़ा है। और छोटा, राम का घर छोटा है। या राहुल का घर छोटा है। या राहुल मुझसे छोटा है। मैं बड़ा हूँ, मैं अपने घर में बड़ा हूँ और राहुल मुझसे छोटा है। काला, काला का क्या होगा? मेरे पास एक काला घोड़ा है। या मेरे पास काला स्वेटर है। या मेरा कुत्ता काला है। और सफ़ेद, इसी का उल्टा कर लो, मेरे पास सफ़ेद स्वेटर है या उसका कुत्ता सफ़ेद है। मेरा कुत्ता काला है, उसका कुत्ता सफ़ेद है ना। या फिर हाँ ठीक है, इतना ही कर लो। मीठा, मीठा क्या करेंगे? गुलाब जामुन मीठा होता है, गुलाब जामुन मीठा होता है। और नीम कड़वा होता है, नीम
कड़वा होता है ना। तो ये वाक्यों में प्रयोग करना हमको, है ना। अब सही नहीं, इनके विलोम शब्द बताना है। एक और ग नंबर का जो आपके टेबल है, विलोम शब्द इनके बताना है। तो दूर का विलोम शब्द क्या होगा? दूर का उल्टा क्या होगा? पास, है ना, पास। ठीक है। बूढ़ा का जवान, जवान मतलब यंग जो लोग होते हैं ना, तो बूढ़ा का लिखेंगे जवान, दूर का पास। लाभ का हानि, लाभ मतलब फायदा, और नुकसान जो होता है ना उसको बोलते हैं हानि, तो यहाँ हानि लिखेंगे। मित्र का शत्रु, मित्र तो दोस्त हो गए, और शत्रु कौन हुआ? दुश्मन। मित्र का शत्रु। तेज का धीरे, तेज का धीरे, ठीक है, या धीमा। ठीक है। तो दूर का पास, बूढ़ा का जवान, या बच्चा भी लिख सकते हैं, बूढ़ा का बच्चा भी लिख सकते हैं। लाभ का हानि, मित्र का शत्रु, और तेज का धीमा। ठीक है। तो ये हो गया आपका पाठ पूरा, ये विलोम शब्द भी पूरा हो गया ना। अब आपका ये इतना आपको करना। तो होमवर्क में आपको क्या करना है? याद करना है इनको सबको। क्या क्या याद करना है? एक तो ये सारी मैच द पेयर, ये वाली मैच द पेयर लर्न करना पड़ेगी। और ये विलोम शब्द सारे याद करना है। ये तो लिखा तो दिए हैं हमने आपको, ये खाली स्थान भरा दिए हैं, यहाँ पर भी लिखा दिए हैं, है ना, और ये मैच द पेयर करा दिए। अब आपको क्या करना है? केवल याद करना है, ये सारे विलोम शब्द याद करना। अच्छा का बुरा, सच का झूठ, विलोम शब्द मतलब उल्टे शब्द, है ना। तो इनको लर्न करने का होमवर्क है। और ये मैच द पेयर भी याद करना है। और जब ये याद हो जाएंगे ना आपको, ये तो आप अपने आप से वाक्य बना सकते हैं, इनके विलोम शब्द लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका बेटा आज का आज की क्लास पूरी हो गई आपकी, और आपको पाठ 8 और 9 तैयार करना है। ठीक है। ओके, गुड डे।